नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चल रही मनमानी और तानाशाही पर सीजेआई सूर्यकांत ने एक बार फिर हथौड़ा चला दिया है। एक बार फिर सीजेआई सूर्यकांत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ललकार दिया है। वैसे हम सभी लोगों को मालूम है कि मोदी जी को वही पसंद है जो मोदी जी की हां में हां और ना में ना करता है, लेकिन सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि हम हां में हां और ना में ना नहीं कर पाएंगे, हम आपकी मनमानी नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे। देश में कानून का राज चलेगा, किसी की मनमर्जी नहीं चलेगी। दोस्तों, हम सभी लोगों को मालूम है कि अरावली पहाड़ियों को लेकर मोदी सरकार जिस तरीके से विध्वंस कर रही थी, मोदी सरकार की नाक के नीचे सब कुछ तहस नहस हो रहा था, लेकिन आज सीजेआई सूर्यकांत ने साफ साफ कह दिया कि मैं किसी को अरावली छूने नहीं दूंगा। जरा सोचिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ललकारने का काम सीजेआई सूर्यकांत ने किया है। सीजेआई सूर्यकांत ने साफ साफ कहा है कि अरावली की पहाड़ियों को मैं किसी को भी छूने नहीं दूंगा, चाहे प्रधानमंत्री हो या फिर प्रधानमंत्री के कितने भी बड़े दिग्गज यार क्यों ना हो, किसी को भी अरावली पहाड़ी नहीं छूने दूंगा। देखिए दोस्तों, हिंदुस्तान अखबार में छपी इस खबर को देखिए, लिखा भी है किसी को अरावली छूने भी ना देंगे। किस पर बिद के सीजेआई सूर्यकांत। यहां पर देखिए, सीजेआई सूर्यकांत साहब जबरदस्त तरीके से भड़क गए, वो नाराज हो गए, कहने लगे कि किसी को भी अरावली की पहाड़ी नहीं छूने देंगे। लिखा भी है, सीजेआई की अगुवाई वाली बेंच ने कहा कि हम एक्सपर्ट नहीं हैं, एक्सपर्ट्स अरावली की परिभाषा तय करेंगे। जब तक अरावली रेंज की परिभाषा फाइनल नहीं हो जाती, हम किसी को भी अरावली को छूने नहीं देंगे। दोस्तों, अरावली पर्वतमाला को लेकर मोदी सरकार कहीं न कहीं अपने उद्योगपतियों, पूंजीपतियों पर मेहरबान थी और पूरा जंगल तहस नहस करने की कोशिश मोदी सरकार कर रही थी। मोदी सरकार में ना तो जल सुरक्षित है, ना जंगल और ना ही जमीन, यानी कि लगातार बड़े बड़े उद्योगपति कब्जा करते जा रहे हैं। मोदी जी अडानी के हाथों लगातार जल, जंगल, जमीन, देश की जो संवैधानिक संस्थाएं हैं या फिर जो भी मतलब प्रॉपर्टी है देश की, मोदी जी कौड़ियों के दाम में अडानी के नाम कर रहे हैं। लेकिन अब सीजेआई सूर्यकांत ने साफ साफ कह दिया है कि मनमानी नहीं चलेगी, देश में कानून का राज चलेगा, चाहे सरकार किसी की भी हो, बहुमत की सरकार क्यों ना हो, लेकिन वो संविधान से ऊपर नहीं है, न्याय व्यवस्था से ऊपर नहीं है, कानून से ऊपर नहीं है। देखिए, यहां पर लिखा भी है, खबर में साफ साफ लिखा है, सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार यानी 12 फरवरी को दो टूक कहा कि वो किसी को भी अरावली छूने की इजाजत नहीं देगा। इसके साथ ही शीर्ष अदालत ने हरियाणा सरकार को जंगल सफारी पर डिटेल प्लान जमा करने की इजाजत देने से भी मना कर दिया। जब तक कि एक्सपर्ट अरावली रेंज की परिभाषा साफ नहीं कर देते, देश के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई सूर्यकांत, जस्टिस जय माल्या बागची और जस्टिस विपुल एम पंचोली की बेंच ने कहा कि जंगल सफारी के मुद्दे पर तब विचार किया जाएगा जब वो अरावली रेंज पर मुख्य मामले पर विचार करेगी। देखिए, लिखा भी है खबर में, सुनवाई के दौरान हरियाणा के वकील ने कहा कि उन्होंने सफारी प्रोजेक्ट की डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट यानी डीपीआर को 10,000 एकड़ से बदलकर 3300 एकड़ से ज्यादा कर दिया है। उन्होंने कहा कि वे बस इतना चाहते हैं कि उन्हें सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी यानी सीईसी को उनकी जांच के लिए डीपीआर देने की इजाजत दी जाए। इस पर सीजेआई ने कहा कि हम एक्सपर्ट नहीं हैं, एक्सपर्ट अरावली की परिभाषा तय करेंगे। जब तक अरावली रेंज की परिभाषा फाइनल नहीं हो जाती, हम किसी को भी अरावली को छूने नहीं देंगे। तो यहां पर पूरी कोशिश की गई सरकार की तरफ से कि न्यायपालिका हमारे पक्ष में फैसला सुना दे, हम जैसा चाहें अदालत वैसा करे, लेकिन सीजेआई सूर्यकांत ने साफ साफ कह दिया कि जब तक एक्सपर्ट की परिभाषा साफ नहीं हो जाती अरावली को लेकर, तब तक हम अरावली को किसी को छूने नहीं देंगे। यानी कि सीधा चैलेंज किया गया है अहंकारी सरकार को, अहंकारी सरकार का भूत उतार दिया गया है। और ऐसे ही न्याय व्यवस्था को काम करना चाहिए जिससे कि देश की धरोहर बची रहे, नहीं तो ये लोग सब बेच खाएंगे। देखिए, लिखा भी है, अरावली सिर्फ हरियाणा या राजस्थान की नहीं है। सीजेआई सूर्यकांत ने साफ साफ कहा कि अरावली सिर्फ और सिर्फ हरियाणा और राजस्थान की नहीं है। देखिए, लिखा भी है, सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि अरावली सिर्फ हरियाणा या राजस्थान की नहीं, बल्कि ये एक रेंज है जो कई राज्यों से होकर गुजरती है। हरियाणा सरकार के वकील से उन्होंने कहा, हम सफारी के इस मुद्दे को मेन मामले के साथ देखेंगे। इस पर वकील ने कहा कि मेन मामला बिल्कुल अलग है और सफारी का मुद्दा अलग है। इतना सुनते ही बेंच ने कहा कि कभी कभी सीईसी अनुमति देने में बहुत
चुनिंदा रवैया अपनाता है। अगर हम इसकी अनुमति देते हैं तो वो बहुत ही आकर्षक तस्वीर पेश करेंगे कि ये पेड़ वन्य जीव और जंगल हैं। तो यहां पर सीजेआई सूर्यकांत ने साफ साफ कहा कि भाई हम फैसला आपके पक्ष में नहीं सुना सकते। अब भाई जांच कमेटी या फिर जो वहां के एक्सपर्ट हैं वो परिभाषित करेंगे कि कितना नुकसान होगा, जीव जंतु कितने मारे जाएंगे, कितनी पहाड़ियां टूटेंगी, अन्य राज्यों को नुकसान कितना होगा। बिना जाने समझे हम फैसला नहीं सुना सकते। देखिए लिखा भी है, विशेषज्ञ समिति की राय आने के बाद करेंगे विचार। तो सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि विशेषज्ञ समिति की जब तक राय नहीं आ जाती तब तक हम कोई विचार नहीं करेंगे। लिखा भी, सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि विशेषज्ञ समिति की राय आने के बाद वो सफारी परियोजना पर विचार करेंगे। शीर्ष अदालत ने पिछले साल अक्टूबर में प्रस्तावित अरावली जंगल सफारी परियोजना पर रोक लगा दी थी, जिसे हरियाणा सरकार द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा जू सफारी बताया जा रहा था। जू सफारी परियोजना का उद्देश्य गुरुग्राम और नूह जिलों में स्थित पर्यावरण की दृष्टि से नाजुक अरावली पर्वत श्रृंखला के 10,000 एकड़ क्षेत्र में बाघ, तेंदुए, शेर के लिए क्षेत्र स्थापित करना और सैकड़ों प्रजातियों के पक्षियों, सरीसृपों और तितलियों को आश्रय देना है। तो यहाँ पर सरकार बड़ी बड़ी बातें कर रही है, लेकिन सीजेआई सूर्यकांत ने साफ साफ कह दिया कि भाई अभी हम कुछ नहीं कर सकते। जब तक जांच समिति की रिपोर्ट सामने नहीं आ जाती, जब तक हम कोई विचार कर ही नहीं सकते, हम आपके पक्ष में फैसला नहीं सुना पाएंगे। और जब तक अरावली की परिभाषा साफ नहीं हो जाती तब तक हम अरावली किसी को छूने भी नहीं देंगे। तो सीजेआई सूर्यकांत ने साफ साफ कह दिया कि हम अरावली किसी को नहीं छूने देंगे। जब तक परिभाषा क्लियर नहीं हो जाती तब तक कोई भी अरावली के आसपास भी नहीं भटक सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला ऐतिहासिक फैसला माना जा रहा है। सरकार की मनमानी भी यहां पर लगाम लगती हुई नजर आ रही है और न्याय व्यवस्था के इस फैसले ने देश में न्याय तंत्र को जिंदा रख दिया है। अरावली सिर्फ एक पहाड़ी नहीं बल्कि धरोहर है देश की, और देश की धरोहर को तबाह किया जा रहा है, बर्बाद किया जा रहा है। ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा। सीजेआई सूर्यकांत का यह फैसला मुझे मालूम है कि आप सभी लोगों को जरूर पसंद आया होगा। सीजेआई सूर्यकांत साहब ताबड़तोड़ फैसले लेते हैं। यूजीसी पर दिए गए फैसले पर थोड़ी टिप्पणियों का सामना उनको करना पड़ा है, लेकिन बाकी कुछ ऐसे फैसले हैं जो कहीं न कहीं ये दिखाते हैं, बताते हैं कि वो न्याय तंत्र को जिंदा रखना चाहते हैं, न्याय व्यवस्था को पटरी से नहीं उतरना देना चाहते हैं। अब देखना यह है कि इस फैसले से सरकार की हेकड़ी निकलती है या फिर नहीं। इस पूरे मामले पर आप सभी लोग अपनी क्या राय देना चाहेंगे वो भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। सीजेआई सूर्यकांत साहब का लाजवाब फैसला है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।